नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए, हम लोग तमाम वीडियो पढ़ चुके हैं, यानी आपको एक तरह से देखा जाए तो हम लोग बहुत सारे वीडियो जो आपके संस्कृत से भी, हिंदी से भी और कुछ जीएस के भी पोर्शन मिल रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इसी तरह से हम लोग का मनोबल बढ़ाते रहें और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आपको कोई दिक्कत होगी तो भी आप लोग लिखेंगे, हम लोग आपको अपना मोबाइल नंबर देंगे जिससे आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगी। तो हम लोग हिंदी में आज पढ़ने वाले हैं, स्वर संधि पढ़ चुके हैं। स्वर संधि बहुत लोगों का कमेंट आया, बहुत ही अच्छा लगा और हम आपको एक व्यवस्थित तरीके से बता भी दिए हैं। जिनको कोई समस्या होगी वो हमारे नंबर पे फ़ोन कर लेंगे, हम उनको और व्यवस्थित तरीके से बता देंगे। तो स्वर संधि खत्म हो गया है। हम लोग आज पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, अब देखिए, व्यंजन संधि की परिभाषा हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि व्यंजन के साथ स्वर भी मिल सकता है और व्यंजन भी मिलेगा, कोई परिवर्तन हो जाएगा, उसी को हम व्यंजन संधि कहेंगे। देखिए, जो संधि होती है उसी से मेल होता है। जैसे स्वर संधि में स्वर का मेल होता है, स्वर के साथ स्वर का मेल। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन दोनों में से किसी एक का मेल होता है। और विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन दोनों में से एक का मेल होता है। आगे देखेंगे, हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन संधि के कुछ नियम, जो बहुत ही आसान विधि से हम आपको बताएंगे। एकदम देखते ही आपका तैयार हो जाएगा। देखिए, नियम नंबर 1 चलते हैं। आप लोग पढ़ चुके होंगे। देखिए, जो हमारे वर्ण पार्ट 1, 2, 3 जो भी वर्ण के वीडियो हैं उसको एक बार आप लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि वर्ण यदि आपका तैयार है तो ये निश्चित है कि आपको संधि आएगी। और वर्ण तैयार नहीं है, जब आपको पता ही नहीं है कौन स्वर होता है, कौन व्यंजन होता है, कौन अपने वर्ग का तीसरा है, कौन अपने वर्ग का पांचवा है, कौन दूसरा है, तो बिल्कुल नहीं आएगा समझ में। इसलिए आप वर्ण के पार्ट को एक बार जरूर देखिएगा। वर्ण चैप्टर जो हम लोग 3 पार्ट में वीडियो डाले हैं, उस वीडियो को एक बार आप जरूर देखिएगा। ये हम उम्मीद करते हैं, हमें विश्वास है, आपको भी विश्वास दिला रहे हैं कि ये बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए, नियम नंबर 1 शुरू करते हैं। ये देखिए, अपने वर्ग का पहला वर्ण, यानी 5 वर्गों को लिख देते हैं, क, च, ट, त और प। ये वही है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनके बाद, यानी इन 5 वर्णों के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व या कोई भी स्वर आए। एक बार और सुन लेंगे, क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व या कोई भी स्वर आए। तो ये जो क है, क, च, ट, त, प, अपने वर्ग का यहाँ लिख देते हैं, अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तृतीय माने तीसरा वर्ण, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, यानी इधर के परिवर्तन नहीं होंगे। यानी ये क, च, ट, त, प अपने वर्ग का तीसरा होगा। इसका मतलब क अपने वर्ग का तीसरा ग होगा, च अपने वर्ग का तीसरा ज होगा, ट अपने वर्ग का तीसरा ड होगा, त अपने वर्ग का तीसरा द होगा और प अपने वर्ग का तीसरा ब होगा। जैसे उदाहरण देखेंगे, देखिए, ये दी क धन गज बराबर ये बन गया दिग्गज। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए क, अब ये किसी भी वर्ग के, कोई जरूरी नहीं है कि इसी वर्ग, चूंकि यहाँ तो इसी वर्ग का है, ये किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण होना चाहिए, ये वाला। यदि ये तीसरे से मिलेगा कोई अपने वर्ग का पहला वर्ण, तो ये पहला अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाएगा। इसलिए क यहाँ ग हो गया है, और देखिए ये ग है वो रहने दिए हैं। एक और देख लीजिए, जगत धन ईश, क्योंकि यहाँ कहा है कि क, च, ट, त, प स्वर से भी मिल सकता है। जगत धन ईश बराबर, ये देखिए तो द हो गया, बाकी ये आके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा जगदीश। जैसे मान लीजिए 1-2 हम और उदाहरण ले लें। एक शब्द यहाँ लिख दें, सत धन आनंद, तो ये हो जाएगा सदानंद। सदानंद जी भी, जो भी नाम से सदानंद जी होंगे वो एक बार इस सदानंद को जरूर पढ़ेंगे और उनके नाम की संधि यही होगी। एक और देखिए, जैसे मान लीजिए हम एक और लिख लें,
उ तो धन अय। अब देखिए यहाँ स्वर से मिल रहा है तो यही तो द बन जाएगा, अ आके पूरा कर लेगा, तो ये हो जाएगा उदय। इस तरह से ये ध्यान देंगे कि कचट अतप अपने वर्ग, कचट अतप किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें या यर लव या किसी स्वर से मिले तो ये कचट अतप गजट अतप हो जाएगा। अब देखिए कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा पहला दूसरा तीसरा क्या, तो देखिए क ख ग घ और अंग है, ये अपने वर्ग का पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। इस तरह से दिमाग में रखिएगा, क्योंकि व्यंजन नहीं पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। नियम नंबर 2 चलते हैं, देखिएगा नियम नंबर 2। देखिए कह रहा है कि क च ट त प, सेम वही कंडीशन, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। क च ट त प के बाद न या म, यहां हम अनुस्वार भी लिख सकते हैं या पंचमाक्षर भी लिख सकते हैं। क च ट त प के बाद न या म आए या कोई भी पंचमाक्षर आए, ये भी देखिए पांचवा अक्षर ही है अपने वर्ग का, तो न या म से हिंदी में उदाहरण बहुत ज्यादा है, न या म से मिलते ही हैं। तो देखिए क च ट त प अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। पंचम माने पांचवा वर्ण हो जाता है, यानी क क्या हो जाएगा अंग, च क्या हो जाएगा इय, ट क्या हो जाएगा ट अड़, और उसके बाद देखिए ये त हो जाएगा न, अब प हो जाएगा म। ये अपने वर्ग का पांचवा अक्षर है। क अंग च इया ट न त थ प प म। जैसे उदाहरण एक देखेंगे वाक, देखिए ये क से मिला, क मिलेगा, आप म से मिला दे रहे, ये पंचमाक्षर है, यहां भी देखिए म से मिल रहा है, तो ये क अपने ही वर्ग का पांचवा यानी क ये अंग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वांगमय। देख लीजिए बहुत ही आसान। एक और देखेंगे, यही एग्जाम में आते हैं, देख लीजिए आ भी जाएगा। उत तो है और यहां हम न से मिला दे रहे हैं, तो उत धन नति बराबर उन्नति। जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए, जगत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धन नाथ बराबर, अब देखिए ये तो नौ से मिल रहा है, तो ये तो अपने ही वर्ग का पांचवा, तो ये हो जाएगा जगन्नाथ। आगे चलते हैं नियम नंबर 3 पे, इसको मिटा देते हैं। देखिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो आप लोग निसंकोच हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और देखिए हम आपको एक एक चैप्टर वाइज हिंदी के वो प्रैक्टिस सेट यानी क्वेश्चन पेपर डाल रहे हैं, उसका निसंकोच आप सॉल्व करिए, निसंकोच करिए। यदि आपको कोई दिक्कत आए तो निसंकोच फ़ोन करिए, हमसे बात करिए, कमेंट करिए, हम आपके क्वेश्चन का जवाब अवश्य देंगे। देखिए व्यंजन संधि में तीसरा नियम बहुत ही आसान, एकदम लॉजिक है। देखिए तो या द के बाद यदि ल आए तो ये जो तो है या द है, ये आधा एक और ल बन जाता है। इसका मतलब कि इसके उदाहरण में एक आधा ल होगा, एक पूरा ल होगा। जैसे देखिए उत धन लेख, अब देखिए ये तो ल से मिल रहा है, तो ये तो पुनः आधा ल बनेगा ना, तो ये हो जाएगा उल्लेख। देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि एक आधा ल होगा, एक पूरा ल होगा, तो कुछ करना ही नहीं है, आपको उस आधे ल को त बना देना है। नियम नंबर अगला चलते हैं, एक और इसका उदाहरण देख लीजिए। कुछ लोग सोचेंगे कि उदाहरण ही नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए एक और उदाहरण देख लिया जाए। देखिए उत धन लास बराबर उल्लास, उत धन लाश बराबर उल्लास। नियम नंबर अगला देखेंगे, एक और व्यंजन संधि का नियम। देखिए म के बाद ये म हलंत है, यदि कोई भी व्यंजन आ जाए तो ये जो म है ये अनुस्वार यानी बिंदु, बिंदु को ही अनुस्वार बोलते हैं, म अनुस्वार हो जाता है, म अनुस्वार। जैसे अ ल म धन कार बराबर अलंकार। देखिए एक और
सम धन कल्प बराबर संकल्प। जैसे सम धन गम बराबर संगम, सम धन धी बराबर संधि, सम धन ज्ञा बराबर संज्ञा। नियम नंबर अगला चलते हैं। देखिए यही पास में सम उपसर्ग की संधि अगर क्री से, कार से, कृति से या करण से हो, यानी क से शुरू होने वाले किसी भी शब्द से हो, तो देखिए म अनुस्वार बना लेते हैं और इन दोनों के बीच में ये स का आगम हो जाता है। जैसे ये देखिए सम धन कृति, अब ये म को बिंदु बना देंगे, आप बिचवा में स का आगम हो जाएगा। ये बन गया आपका संस्कृति, संस्कृति, संस्करण, संस्कार। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर अगला देखिए जो बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए तो या दो के बाद च छ ज झ आए। एक बार अच्छे से समझेंगे, बहुत पूछा जाता है। तो या दो के बाद च छ ज झ आए, तो ये जो तो या दो है, देखिए जब इनके साथ ये मिलेगा तो यह तो या दो च बन जाएगा, और यही तो या दो इन दोनों के साथ मिलेगा तो यही तो या दो ज बन जाएगा। एक बार अच्छे से समझ लेंगे, इनको नहीं परिवर्तन करेंगे, इनको छुएंगे ही नहीं, न च को, न छ को, न ज को, न झ को, बस देखेंगे कि किससे मिला, तो या दो से। तो त या द से यदि मेल हो च या छ का तो इस त या द को च बना लेंगे। इसी त या द का मेल हो ज या झ से तो इसी त या द को ज बना लेंगे। जैसे एक एक उदाहरण देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत धन चारण, ध्यान से देखिएगा, ये तो च से मिल रहा है तो यही तो च बन जाएगा। यही देखिए तो या दो च या छ से मिलेंगे तो यही तो या दो च बन जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा उच्चारण। देखिए एक चीज आपको और हम बताएंगे, थोड़ा सा नियमों को बता देता। अब एक और देख लीजिए, स तो आधन जन, अब देखिए यहाँ ज से मिल रहा है, तो ज से मिल रहा तो यही तो ज बन जाएगा, तो ये हो जाएगा सज्जन। आगे चलते हैं नियम नंबर अगले पे। आपको तमाम उदाहरण मिले, आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे, तोड़िएगा, एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने मन से तोड़िए। आपको नहीं आए तो हम बहुत सारे अभी टेस्ट लेंगे, उसमें तमाम उदाहरण देंगे, और इच्छा होगी यदि आपका कमेंट आया तो 1000 से ऊपर हम संधि का क्वेश्चन बोल देंगे ऐसे ही। आगे चलते हैं नियम नंबर अगला। अब देखिए इसी तो या दो का मेल हम कराते हैं टो, ठो, ड और ढ से। देखिए कह रहा है कि तो या दो की संधि अगर टो, ठो या ड, ढ से हो तो देखिए ये जब इनसे मिलेगा तो यही तो या दो अब टो बन जाएगा, यही तो या दो जब इनसे मिलेगा तो यही तो या दो अब ड हो जाएगा। जैसे दोनों का एक एक उदाहरण देखेंगे। यहाँ हम लिख दिए तो धन टीका। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो ट से मिल रहा है तो कुछ करना ही नहीं है, इस तो को भी ट बना लेंगे तो ये हो जाएगा तट्टिका। अगला एक और उदाहरण देखेंगे इससे, तो धन डमरू। अब इनको मिलाएंगे तो को ड से तो यही तो ड बन जाएगा, तो ये हो जाएगा तडमरू, तडमरू। एक बार ध्यान से सुनिएगा, देखिए जब दो च, दो ट, दो ज और दो ड, मतलब दो च का मतलब ऐसे उच्चारण। देख लीजिएगा, ये बहुत ही आसान सा ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। दो च हो गया, दो ज हो गया, ये दो ट हो गया और दो ड हो गया, उड्डयन। देखिए यहां भी एक आधा एक पूरा है, यहाँ भी एक आधा एक पूरा है, एक आधा एक पूरा है, एक आधा एक पूरा है।
कुछ करना ही नहीं है। आप ये जितने चौ हैं, जौ हैं, टो हैं और डो हैं, आधे आधे उनको तो बना लीजिएगा, 100% आपके क्वेश्चन सही होंगे। इसका बनाएंगे तो ये उत धन चारण, सत धन जन, तत धन टी का, उत धन डयन। आगे चलते हैं नियम अगले पे। देखिए, तो या दो के बाद यदि सौ आ जाए, ध्यान से देखिएगा, तो या दो को चौ बना लेते हैं तथा इस 100 को पूरा होगा तो पूरा, आधा होगा तो आधा, 100 को 6 बना लेंगे। यदि ये 100 पूरा होगा तो ये 6 पूरा होगा, 100 आधा होगा तो 6 आधा होगा। जैसे देखिए, एक उत धन श्वास, ध्यान से देखिए, यहां हमने कहा तो या दो के बाद 100 आए, तो देखिए तो के बाद 100 आया है, चूंकि 100 आधा है तो 6 भी आधा बनेगा, तो ये तो को 6 बना लेंगे, आधा चूंकि बनेगा, ये आधा है, उत, ये उच्च हो गया, आई 100 को 6 बना लेंगे, उच्च वास, उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास। जैसे देखिए, हम एक शब्द लिख दें, तच्छिव, तच्छिव। जैसे देखिएगा, जिनकी भ्रष्ट उच्चारण होते हैं, आवाज़ स्पष्ट नहीं होती है, एक तरह से कहा जाए तो मुंह में विकार परिवर्तन हो जाए, तो वो शिव को छिव बोलते हैं, छिव जी, छिव जी, छिव जी। और चूंकि शुद्ध होता है शिव जी, शिव जी, तो शिव को छिव। ये देखिए, पढ़ेंगे ही तभी आपको पता चल जाएगा। उच्छ्वास, उच्छ्वास माने श्वास, तच्छिव, तच्छिव माने शिव। तो ये आप आसानी से इसका तोड़ कर सकते हैं। आगे चलेंगे, एक आखिरी नियम जो हमारे व्यंजन संधि का, तो या दो के बाद यदि हो आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत तमाम क्वेश्चन इससे मिलते हैं आपको। तो या दो के बाद यदि हो आ जाए तो ये जो तो या दो है ये दो बन जाता है, और ये जो हो है ये धो बन जाता है। तो या दो, दो और हो धो बन जाता है। जैसे एक उदाहरण देखेंगे, तो धन हित, तत धन हित बराबर तद्धित, तद्धित। देखिए, नाम से ही पता चल जाएगा, इसको एक बार पढ़ेंगे, तद्धित, 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 हित, 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 तद्धित आ जा रहा है। तो इस तरह से आप इन शब्दों को आसानी से पकड़ सकते हैं। उत धन हरण, उद्धरण, उद्धरण, तो लास्ट में देखिए ऐसे ही हमको दिख रहा है, हरण, 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 उत धन हरण, उत धन हरण, उद्धरण, 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 उद्धन हरण, आपको आसानी से आ जाएगा। और देखेंगे थोड़ा सा और हम, वैसे तो व्यंजन संधि समाप्त कर लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। देखिए, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो या दो दोनों लिख रहे हैं तो उसका क्या वो नियम है। तो देखिए, कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए हम एक शब्द लिख दिए, उत धन लेख, तो बराबर हो जाता है उल्लेख। क्लियर है? आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दो क्यों नहीं होता है, तो यहाँ दो भी लिख सकते हैं, उत हो चाहे उद हो, क्योंकि अभी हम पहले नियम में पढ़े हैं, पहला अपने वर्ग का तीसरा, वही तो हुआ है, तो दो हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए तो मूल यही है, उत धन लेख बराबर उल्लेख, तो सही यही होगा। यदि आपके ऑप्शन में ऐसे आ जाए उत उद दोनों आ जाए तो आपको लगाना है उत। जैसे मान लीजिए इससे हलंत हटा दे, इस पे हलंत रहे तो ये सही है, तब ये गलत है। और यदि मान लीजिए इस पे हलंत न लगाए, इस पे हलंत लगाए, तो ये तो आपका मूल रूप से सही है। इस तरह से आज के लिए इतना ही, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोग का दिन शुभ रहे और अधिक से अधिक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। धन्यवाद।